प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डीएवी क्लास 4th की हिंदी का छठा पाठ, पहली बारिश। बारिश किसे नहीं पसंद। मैं जब बच्ची थी तो मुझे तो बारिश बहुत अच्छी लगती थी। मैं हमेशा छत पे जाके चुपके चुपके बारिश में भीग जाती थी और जब मेरी मम्मी को पता चलता था तो मुझे ढेर सारी डांट पड़ती थी। बच्चों, आप लोग भी बारिश में भीगते हैं ना? और ठंडी ठंडी जब हवा चलती है तो कितना मज़ा आता है ना। बारिश जब शुरू होती है तो उसका असर लोगों के कामों पे किस प्रकार पड़ता है, उसी पे ये कविता है, पहली बारिश। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कविता। रस्सी पर लटके कपड़ों को सुखा रही थी धूप, हल्की हल्की हवा हमें लुभा रही थी खूब। गैया पीपल की छैया में चबा रही थी घास, झबरू कुत्ता आंखें मूंदे लेटे उसके पास। इन पंक्तियों में कवि हमें बारिश के पहले के दृश्य को दिखाते हुए इन पंक्तियों में क्या कहा है कि कपड़े बारिश से पहले धूप में रस्सी के सहारे टंग के सूख रहे थे और हल्की हल्की हवा सबको बहुत ही अच्छी लग रही थी। और जो गैया है, गैया मतलब बच्चों गाय होता है। गाय पीपल की छांव में बैठ के आराम से घास को खा रही थी। झबरू कुत्ता भी गाय के पास पीपल की छांव में आराम से आंख मूंदे लेटा था। अब आगे। राजमिस्त्री जी हौदी पर पोत रहे थे गारा, उसके बाद उन्हें करना था छज्जा ठीक हमारा। अम्मा दादी को संग लेकर गई थी राशन लेने, आते में खतरू मोची से जूते भी थे लेने। बच्चों, क्या आपको पता है राजमिस्त्री किसे कहते हैं? जो हमारे घर के टूटे फूटे दीवार को, छज्जा को ठीक करते हैं, प्लस्तर करते हैं, उन्हें हम राजमिस्त्री कहते हैं। राजमिस्त्री क्या कर रहे थे? हौदी मतलब बच्चों होता है जिससे हम लोग पानी निकालने का कुंड, मतलब एक तरह का आप कुआं ही समझ लीजिए। कुएं पे क्या कर रहे थे? वो प्लास्टर कर रहे थे। उसके बाद उनको क्या करना था? छज्जा को भी ठीक करना था। और दादी और माँ कहाँ गई थी? दोनों जन राशन लाने बाजार गए थे और आते समय उन लोगों को खतरू मोची से जूते भी लेने थे। अब आगे। तभी अचानक आसमान में काले बादल आए, भीगी हवा के झोंके अपने पीछे पीछे लाए। सबसे पहले शुरू हुई कुछ टिप टिप बूंदा बांदी, फिर आई घनघोर गरजती बारिश के संग आंधी। बच्चों, सब अपने अपने काम में लगे हुए थे कि तभी आसमान में क्या हो गया? काले बादल छा गए और हवा चलने लगी। सबसे पहले छोटी छोटी धीरे धीरे एक दो बूंद की बारिश शुरू हुई, जिसे कहते हैं बारिश की बूंदाबांदी। फिर उसके बाद बहुत ही जोरों की क्या आई थी? आंधी भी आ गई। बच्चों, आंधी मतलब तूफान होता है। जब बहुत तेज हवा चलती है, बादल गरजते हैं तो उसे हम लोग आंधी कहते हैं। अब देखते हैं कि ये सारे लोग क्या करते हैं। मंगलू धोबी बाहर लपका, चाची भागी अंदर, गाय उठकर खड़ी हो गई, झबरू दौड़ा भीतर। राजमिस्त्री ने गारे पर ढक दी फौरन टाट और हौदी पर औंधी कर दी टूटी फूटी खाट। बच्चों, जब अचानक आंधी और बारिश शुरू हो गई तो मंगलू धोबी अपना कपड़ा बाहर से उठाने दौड़ के भागा और चाची भी अंदर भागी। गाय जो आराम से पीपल की छांव में घास खा रही थी, वो भी डर के मारे खड़ी हो गई। झबरू कुत्ता तो दौड़ के मारे घर के भीतर ही आ गया। राजमिस्त्री जी जो कुंड पे प्लास्टर कर रहे थे, वो प्लास्टर के सामान को क्या कर दिए? एक मोटे से कपड़े से ढक दिए और कुंड को उन्होंने ऊपर एक टूटी फूटी खटिया लगा दी, ताकि जो प्लास्टर उन्होंने किया था वो बारिश से दह ना जाए। और जो मसाला रखा हुआ था उसके ऊपर उन्होंने मोटा कपड़ा रखा ताकि मसाला भी पानी में ना बह जाए। अब आगे। हो गए चौरम चौरा सारे धूप में सूखे कपड़े, इधर उधर उड़ते फिरते थी मंगलू कैसे पकड़े। झबरू ऊंचे स्वर में भौंका, गाय लगी रंभाने, हौदी बेचारी कीचड़ में हो गई दाने दाने। बच्चों, जो कपड़े धूप में सूख चुके थे वह हल्की फुल्की बूंदाबांदी में भीग गए और हवा के चलते इधर उधर उड़ने लगे और उन सारे कपड़ों को मंगलू पकड़ रहा है। जो झबरू कुत्ता था वो डर के मारे भौंकने लगा जोर जोर से और गाय भी क्या हुई? रंभाने लगी। बच्चों, गाय जब ऊंची आवाज़ में चिल्लाती है तो उसको रंभाना कहते हैं। बच्चों, और बारिश के चलते जो कुंड मिस्त्री जी बना रहे थे वो भी क्या हो गया? पूरा कीचड़ कीचड़ हो गया। अम्मा दादी आई दौड़ती, सर पे रखे झोले और जल्दी जल्दी राशन के भी सभी लिफाफे खोले। सबने बारिश को कोसा, आंखें खूब दिखाई, पर हमने नाचे बारिश में और मौज ढेर मनाई। मैदानों में भागे दौड़े, मारी बहुत छलांगे, तभी वापस घर आए जब थक गई दोनों टांगे। बच्चों,
जो अम्मा और दादी मार्केट गई थी राशन लाने, तो भी पानी में भीगने लगी। तो क्या की, जो झोला होता है तो उसको अपने माथे पे रख ली, और जब घर आई तो जितने भी राशन के पुड़िये थे, जो लिफाफे, तो सबको जल्दी जल्दी खोले। क्यों? क्योंकि वो सारे भीग चुके थे, और जो उसके अंदर जो सामान था वो गीला ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए, इस कारण उन्होंने सबसे पहले लिफाफे को खोला। सब लोगों ने बारिश को खूब कोसा कि ये कोई टाइम है बारिश के आने का, मेरे सारा काम बर्बाद हो गया, मेरा सारा समय बर्बाद हो गया, ऐसे बोल के वो लोग बारिश को खूब कोस रहे थे। पर जो हम लोग बच्चे थे वो क्या कर रहे थे, वे लोग बारिश में नाच रहे थे, मस्तियाँ कर रहे थे, और मैदान में इधर उधर दौड़ रहे थे, और ज़ोर ज़ोर से बारिश के ऊपर छलांगे मारकर एक दूसरे को भिगा रहे थे। और वो लोग तभी घर आए, कब? जब वो लोगों की दोनों टांग दुखने लगी, वो लोग पूरे रूप से थक गए, तभी जो बच्चे थे वापस घर को आए। बच्चों, ये इतनी प्यारी कविता को लिखे हैं सफदर हाशमी जी। बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगता है, और आपको मेरी कविता कहीं समझ आती है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।